बात करा था कि मार्केट 27 ऑफ जून को कैसा रहेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो आप, बिकॉज उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं रिमाइंड कर देता हूँ आपके लिए, वो आसान होगा। मार्केट ये आज यहाँ पे खुली है, ये रहा आज का। ठीक है। और मैंने कल 3 सिनेरियो बताया था कि अगर 200 पॉइंट नीचे खुलता है, कुछ 52,600 के आसपास खुलता है, तो आपको क्या करना था। और अगर 53,100 के आसपास खुलता है तो आपको क्या करना था। ठीक है। 52,600 के आसपास जब खुलता है तो मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे बाइंग के और देखना है। अगर गैप डाउन खुलता है थोड़ा वेट करके आप बाई का सेटअप ढूंढ के बाई के लिए देख सकते हो। और जब मैंने 200 पॉइंट गैप अप अगर बोला था कि खुल रहा है, अगर खुलता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके सेलिंग के और देखना है। और इम्पॉर्टेंटली मैंने ये बोला था और काफी इम्फेसाइज करके बोला था मैंने कि अगर व्हाट इफ इसके इसके बीच में खुल जाता है तो क्या करेंगे। तो मैंने बोला था ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आके ऐसे साइडवेज रह जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता है, आप ट्रेड मत करना, क्योंकि ये फिर एक रेंज में फंस के रह जाएगा। ये मैंने बताया था। मैं आपको वो सुना भी देता हूँ कि आखिर क्या मैंने बोला था कल, तो आपको थोड़ा रिमाइंड होगा तो भी तब। ये देखो आप, ये रहा 27 ऑफ जून बैंक निफ्टी एनालिसिस मैंने ये किया था। और मैंने कल एग्जैक्टली यही बताया था, आप एक बार सुन ग्रीन बन जाए। ठीक है। अब आते हैं सेकंड सिनेरियो। अगर क्या अगर इस रेंज में खुल गया तो, मतलब जहां पे बंद हुआ है उसी के आसपास खुल गया तो इस सिनेरियो में कुछ भी नहीं करना है आपको, क्योंकि इस सिनेरियो में आप फंस जाओगे। क्योंकि फिर ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जरूर जाएगा लेकिन कहाँ कब कौन वहां से एक साफ सेलिंग आ जाए तो आप पता नहीं कर सकते। कुछ वहां से नीचे जैसे आएगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट ये दिख जाएगा। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे क्यों नहीं गया, हो सकता है यहाँ पे खुले फॉर एग्जाम्पल और फिर धीरे धीरे तो ऊपर जाए, फिर अचानक से नीचे आ जाए। तो पहले तो सपोर्ट इसको ये मिल जाएगा, फिर हो सकता है यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाए तो नीचे आ जाए, फिर थोड़ा और ब्रेक करेगा। सोचोगे कि आप ठीक है यार, ये तो सेलिंग में जा रहा है, लेकिन ये क्लोजिंग प्राइस कैसे सपोर्ट करेगा काम के लिए। अब फिर यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, ऊपर जगह प्रीमियम फालतू के यहाँ पे जा रहे होंगे। ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं, तो फिर और फिर हो सकता है कि यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे सपोर्ट ले ले। हो सकता है इसके साथ काफी सारे सपोर्ट्स बन जाएंगे जिसकी वजह से ये साइडवेज होके रह जाएगा, इस चैनल में बन के रह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको। इसलिए इसमें ट्रेड नहीं करना अगर वो मिडिल में खुले। अब तीसरा सिनेरियो बन। ओके। तो आपको क्लियर तो पता चल गया कि मैंने कल एग्जैक्टली यही बोला था कि अगर इस रेंज में कहीं खुल जाता है तो वो साइडवेज होके रह जाएगा, आप ट्रेड मत करना। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और इसमें मार्केट में और डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली और आज क्या हुआ। अ, तो अगर आप देखोगे बिल्कुल जहां मैंने बोला था कि अगर वहां खुलता है तो क्या होगा, और मैंने ये भी बोला था थोड़ा सा नीचे जाए थोड़ा ऊपर भी जाएगा, आपको लगेगा ऊपर चला गया है, फिर कब कहाँ से शार्प सेलिंग आ जाए। एग्जैक्टली यही बात मैंने करा था कि कब कहाँ से शार्प सेलिंग हो जाए, आपको लगेगा कि ये ऊपर गया है बट कब कहाँ से शार्प सेलिंग हो जाए, राइट, एग्जैक्ट ये वर्ड था। और फिर उसके बाद आपको लगेगा कि इसे ब्रेक कर रहा है, फिर यहाँ पे फिर आपको जो कल का जो है कि जहाँ पे क्लोजिंग हुआ उसका सपोर्ट ले लेगा। ठीक है। मैंने कल ये भी बोला था, कल की क्लोजिंग ये लाइन थी, राइट। अब देखो कि एग्जैक्ट नीचे गया, फिर ऊपर गया, मैंने बोला था फिर यहाँ से शार्प सेलिंग आ सकता है, आ गया। फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जा रहा होगा, फिर एक सपोर्ट ले लेगा कल की क्लोजिंग का, फिर आपको लग रहा होगा ऊपर जाएगा क्योंकि सपोर्ट ले लिया है, फिर नीचे आ जाएगा, फिर इसकी रेजिस्टेंस ले लिया इसका, और फिर धीरे धीरे करके ये इसी रेंज में बंद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। इसीलिए ट्रेडिंग नहीं करना है अगर इस रेंज में खुलता तो। कुल सेम वैसा ही हुआ। अब हमें ये देखना है कि नेक्स्ट कल क्या हो सकता है। ठीक है। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा कि परफेक्ट एक रेंज बन गया, तो बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रेंज ब्रेक जहाँ से भी होगा वहां से हम लोग प्ले कर सकते हैं थोड़ा सा। अब एग्जांपल के लिए पहले देख लेते हैं
कि अगर इस कैंडल को देखोगे यहाँ से लेके जो रैली किया है और यहाँ पे जो हॉल्ट हुआ है, तो इसको आप सोचोगे सेलिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए नहीं, क्योंकि जब भी कभी कोई रैली होता है, लंबा रैली, तो वहाँ हॉल्ट होता ही है। अब यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई बनाया है, ऑल टाइम हाई के बाद थोड़ा सा आपको होल्ड करता है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा। हो सकता है कि यहाँ पे कल गैप अप खुल जाए और फिर एक रेड कैंडल ही बना दे। हो सकता है फिर एक और जो है कि थोड़ा रेड कैंडल बना, एक दो दिन तीन दिन इस रेंज में रह के हो सकता है फिर उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दे दे। ठीक है। और फिर ये 53,000, 54,000, 55,000 तक भी जा सकता है। तो पहला तो व्यू वाइज अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी बेयरिश नहीं है, ये बुल साइड ही है, बुलिश ही दिख रहा है। हाँ, लेकिन हमें तो इंट्राडे में चलना है। अगर डेली वाइज तो समझ में आ गया। इंट्राडे में क्या होता है कि हमें 10 मिनट 15 मिनट का मूव को पकड़ना होता है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो मैं 15 मिनट में चला जाता हूँ। ये आप यहाँ से देख रहे हो, ये रेंज यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, राइट। और ये है कल का रेंज। तो पहले यहाँ पे गया था, फिर यहाँ पे आया, फिर इसको ब्रेक किया। ठीक है। फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर एक फिर ब्रेकआउट करा, फिर रिटेस्ट करा, फिर ये इसका रेजिस्टेंस लिया, फिर इसका रेजिस्टेंस लिया। तो बेसिकली ये दो जो पॉइंट है ना, ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये अराउंड 53,000 के थोड़ा ऊपर और नीचे, 53,000 अप्रॉक्स मान लो। और ये वाला जो लाइन है 52,700 के अराउंड, या 700 या 600 के अराउंड आप पकड़ लो, है ना। तो अगर मैं एग्जैक्ट लाइन आपको खींच के दिखा दूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपको आप ठीक है, ये एग्जैक्ट तो रेंज हमारे पास मिल गया। अब कल जो है कि क्या हो सकता है, सिंपल सिनेरियो, हम लोग तीन सिनेरियो डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि अगर डायरेक्ट इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है तो क्या हो। अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है तब तो आपको बुलिश ही सोच के रखना है। जैसे कल मैं बताया था कि गैप अप खुलेगा तो आपको बियरिश सोच के बैठना है। लेकिन आज, मतलब कल के लिए जो है 28 जून के लिए, अगर गैप अप खुल जाता है इस लाइन के ऊपर तो आपको अगेन बुलिश ही देखना है। आपको बेयरिश नहीं देखना है। हो सकता है यहाँ से नीचे थोड़ा आ जाए, फिर यहाँ सपोर्ट ले ले, यहाँ सपोर्ट ले ले, कहीं सपोर्ट लेके वो घूम जाएगा, लेकिन बेयरिश नहीं होगा। वो बुलिश में ही आपको देखना है। ठीक है। अब आते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन हो जाता है, डायरेक्ट इसके नीचे गैप डाउन हो जाए तो क्या होगा। तो अगर गैप डाउन इसके डायरेक्ट नीचे आ जाता है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सेलिंग का प्रेशर दिख सकता है। और वो कहाँ तक दिख सकता है, वो आपको यहाँ तक दिख सकता है। ठीक है। ये यहाँ तक दिख सकता है आपको। ठीक है। 53,000, 52,400 तक आपको थोड़ा नीचे जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट यहाँ खुल गया तो हो सकता है धीरे 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 करके नीचे जा रहा, और यहाँ के आसपास कहीं सपोर्ट लेके फिर ऊपर आ जाने की कोशिश करेगा। और फिर एट द एंड इसी के आसपास जाके क्लोज कर देगा, इस रेंज में ही क्लोज कर देगा। ठीक है। तो फिर ये जो रेंज हमारा ब्रॉडली बन गया है, तो खुलेगा भले नीचे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर लास्ट लास्ट में इसी रेंज में आके बंद हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए अगर गैप डाउन खुलता है, वो भी इस लाइन के नीचे खुलता है, तो आपको थोड़ा सा सेलिंग के लिए थोड़ा दे सकते हैं, थोड़ा देर के लिए, ज़्यादा टारगेट नहीं रखे। फिर नॉर्मल जो है फिर यहाँ बाइंग का कहीं सेटअप दिखे तो फिर से आप बाय कर सकते हो। और टारगेट भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना होगा। फिर आपको कहीं ना कहीं छोटा टारगेट ही यहाँ तक के लिए, या यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको कहीं ना कहीं छोटा टारगेट रख के आपको प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा। कल बहुत बड़ा मूव आने का कोई चांस नहीं लग रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरा चीज कि अगर इस बीच में फिर खुल गया तो क्या हुआ। क्या यहाँ खुल गया, यहाँ खुल गया, यहाँ खुल गया, कहीं पे भी खुला, तो ये सिनेरियो अच्छा है। अच्छा क्या है कि अगर इस रेंज में खुल के और इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है तो एकदम बिल्कुल ही बाय यहाँ पे कर लेना है।
और लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं करता, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक आपको बाय नहीं करना है। बिल्कुल ये दिमाग में रखना है आपको। फिर उसके बाद अगर यहाँ से खुल के अगर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा, फिर उसके बाद इसको ब्रेक अगर कर रहा होगा तो फिर आपको सेल कर लेना है, और ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ तक के लिए आप देख सकते हो, 2200 के लिए देख सकते हो फिर। ठीक है, तो क्लियर है। आई थिंक मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ चीज़ों को क्विकली, 10 सेकेंड में। अगर इस लाइन के ऊपर खुलता है तो आपको बाइंग की ओर देखना है। इस रेंज से नीचे खुलता है, इस लाइन से नीचे खुलता है, तो आपको ब्रॉडली थोड़ा सा सेलिंग की ओर देखना है, बट इवेंचुअली स्मॉल प्रॉफिट के लिए देखना है, चाहे वो सेलिंग में हो। फिर कहीं पे बाइंग का सेटअप दिख जाए तो आप फिर स्मॉल प्रॉफिट के लिए ही आपको बाय भी करना है, क्योंकि इस रेंज में आके बंद हो सकता है। और अगर इस बीच में कहीं खुल जाता है तो इस दोनों ही ब्रेकआउट पे आपको करना है। अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो बाय करना है, इसको ब्रेक कर रहा है तो सेल करना है। दोनों ही टारगेट अच्छे के लिए आप देख सकते हो। ये 3 ब्रॉड सिनेरियो हो गए कल के लिए। ओके। बाकी आप कल का वीडियो देख सकते हो कि क्यों मैंने वैसा बोला और क्यों आज एग्जैक्टली वैसा हुआ नहीं हुआ। कल का वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं, तो आप देख सकते हो और सीख सकते हो। थैंक्स, थैंक्स, बाय।